Imagine you have reached airport 4 hours prior to your departure and you still miss your flight. Yeah, that's me guys. Welcome to another day, another rant guys, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। हुआ ऐसा था कि मैं बैंगलोर में मेरा ऑफिस था और मुझे पुणे ट्रैवल करना था कुछ काम की वजह से, और मुझे उसी दिन ट्रैवल करना था, बहुत इंपॉर्टेंट डे था मेरे लिए। तो मैंने मेरे ऑफिस का लॉग आउट होता है 8 बजे और मैंने एक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की फ़्लाइट ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके लॉग आउट करने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम सोने का रहेगा नहीं, तो मैं सोऊँगी नहीं, मैं सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार सो जाती हूँ तो मुझे उठने की बहुत दिक्कत होती है। तो मैं घर गई 8 बजे लॉग आउट करके मैंने खाना-वाना खाया, लास्ट मिनट पैकिंग-वैकिंग सब कुछ करके, उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई 11 बजे, 12 बजे तक मैं एयरपोर्ट में थी। एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक बहुत जल्दी-जल्दी हो गया एंड फिर सीधा मैं लाउंज में चली गई। लाउंज में मैंने एक बार खाना खाया, फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैं नीचे आई, थोड़ा प्रिटेंड किया कि मैं शॉपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे औकात से बाहर सब कुछ था। उसके बाद मैं फिर वापस बोर होके लाउंज चली गई, मैंने वापस एक और बार खाना खाया और फिर मैं बैठी हुई थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी, कुछ-कुछ कर रही थी, बट आदमी कितनी देर बैठेगा भाई? तो धीरे-धीरे ना मेरी पलकें भारी होने लगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा-सा काउच में लेट जाती हूँ, क्या है, क्या ही होगा, मैं सोऊँगी तो नहीं। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और मैं काउच पे लेट गई। फैल गई मैं काउच पे और धीरे-धीरे मेरी आँखें बंद हो गई और मुझे पता भी नहीं कि मैं कब सो गई। फिर मुझे मेरी मेरी नींद तब टूटी जब मुझे एक कॉल आता है एयरलाइन वालों का कि मैम आप हम गेट क्लोज़ कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं जल्दी से आ जाइए। 3:28 या ऐसा कुछ हो रहा था, मेरे पास 2 मिनट था, 3:30 को वो गेट क्लोज़ कर देंगे। मैं 2 मिनट में, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं क्या करूँ? मैं ऐसी ऐसी लग रही थी चंडाल जैसी, मैं दौड़ के अपना हैंडबैग कलेक्ट करके मैं भाग के गेट के पास गई। वो मुझे बोल रहे सॉरी मैम गेट बंद हो गया, हम आपको बोर्ड करने नहीं दे सकते। मैं लेजिट उनके पैर पड़ने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, ये 3000 की फ्लाइट है, प्लीज़ मैं इसको मिस नहीं कर सकती, प्लीज़ उनसे बात करो, ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं माने, बोले नहीं मैम नहीं हो सकता। फिर मैं लेजिट वहाँ पे, मतलब मैं 15-20 मिनट तक मैं रोती रही कि यार ये मैंने क्या कर दिया, 2 मिनट के सोने के लिए मैंने ये क्या कर दिया। फिर जो भी है, मैं वहाँ पे इंडिगो के काउंटर पे आई, मैंने बोला कि मेरा बैग जल्दी से दो, मुझे दूसरी फ्लाइट से जाना है। फिर मुझे सबसे सस्ती फ्लाइट मिली स्पाइस जेट में, जो कि 8000 की थी। मैंने वो फ्लाइट बुक कर ली और भाई वो फ्लाइट तो अलग बला है, बाप रे बाप! उसका अलग ही कहानी है। मतलब वो फ्लाइट 8 बजे सुबह छूटने वाली थी, वो डिले होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है, मतलब डिले करते-करते उन्होंने 11 बजे फ्लाइट को, मतलब हमें बोर्ड करवाया। बोर्ड करने के बाद भी कैप्टन अनाउंस करे कि कुछ टेक्निकल इश्यू है, अभी हम बोर्ड नहीं कर सकते, करते-करते 12 बजे, साढ़े 12 बजे मैं पुणे पहुँची, 2 बजे मैं घर पहुँची। मतलब मेरे साथ 24 घंटे से भी ज़्यादा इतना टॉर्चर हो चुका था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ये स्टोरी के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे जैसे हो, नींद पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो बहुत जल्दी भी एयरपोर्ट मत जाओ, बहुत लेट भी मत जाओ। ऐसे एक स्टैंडर्ड टाइम में जाओ, चाहे तो 1 घंटा घर पे किसी को बोल दो कि आपको उठा दे, बट ऐसी हरकतें मत करो। कॉन्फिडेंस मेरी तो खराब ही हो गई है। खैर दैट्स इट फॉर द स्टोरी गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय।